तो cos 15 डिग्री का वैल्यू 45 माइनस 30, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा के यहां तक प्राप्त कर लिए हम लोग। साइन 15 डिग्री वही 45 माइनस 30 लिख करके फॉर्मूला बैठा और सॉल्व किए तो इतना आ गया। LHS हमारा कहता है cos 15 माइनस साइन 15, बैठाएंगे cos 15 डिग्री माइनस साइन 15। अब दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वैल्यू आराम से पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर LHS वहां लिखे हैं और दोनों का मान बैठाएंगे। cos 15 डिग्री का वैल्यू है √3 प्लस 1/2 √2, बीच में है माइनस तो माइनस। साइन 15 डिग्री का वैल्यू है √3 माइनस 1/2 √2। भिन्न का घटाव करना है, एलसीएम बोलो सब कोई। तो दोनों के पास है तो साधारण घटाव होगा, साधारण √3 प्लस 1, साधारण माने कि उतार दीजिए। जब माइनस एंट्री कराओगे तो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस √3 हो जाएगा और माइनस माइनस बोलो प्लस हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, एक और एक जुट जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा 2 √2, 2 से 2 भी कट जाएगा, 1 बटा √2, और यही RHS लाना था, यही प्रूव हुआ। एकदम फार्मूला पे आधारित है LHS, एकदम फार्मूला। tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, यही लिखा हुआ। ये फार्मूला होता है tan A प्लस B का। tan में ऊपर के सीधा चलता है, ऊपर से tan A प्लस B, प्लस है तो प्लस वाला। tan A प्लस B का A के जगह है 69 डिग्री, B के जगह है 66 डिग्री। एकदम फार्मूला पर बैठ रहा है। LHS जो तुम्हारा है एकदम फार्मूला पर बैठ रहा है, और फार्मूला tan A प्लस B का यहाँ लिख भी दे रहे हैं ताकि बढ़िया समझ में आए। tan A के जगह पर है 69 डिग्री और B के जगह है 66 डिग्री। जोड़ दोगे 135 डिग्री, और tan 135 का मान दिमाग से बनाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का कोण है 135, सबको पता है। 135 में कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा? 45, यानी tan 135 का मान tan 45 के बराबर। लेकिन चिन्ह जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, पता है सबको। ASTC सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस बाकी 4 को माइनस, यानी tan माइनस में होगा, तो ये वैल्यू जो आएगा माइनस tan 45 के बराबर आएगा। tan 45 का वैल्यू बोलो, तो इसलिए आएगा तुम्हारा -1। कोई डाउट है? लिखेगा, लिख लिया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को LHS को RHS प्रूफ करना है, RHS को LHS प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को बनाना आसान तरीका से RHS से LHS लाना है। RHS से सिद्ध करके LHS लाना इजी है। LHS से भी RHS आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इजी वाला स्टेप करेंगे, जहां से आसान हो वैसा काम करना चाहिए। तो RHS को लेकर के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है 3 तरीका, चाहे तो LHS को RHS लाओ, चाहे RHS को LHS लाओ, या दोनों को सॉल्व करके बीच में बराबर लाओ। 10th क्लास में तीनों विधि से क्वेश्चन बना चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक यही लास्ट में जो 10 क्वेश्चन होता है उसको सिद्ध किया होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन था जिसमें RHS LHS लाना था, या दोनों को सॉल्व करके बीच में बराबर दिखाना था कि नहीं था? यानी तुम वहां से ही सीख चुके हो कि प्रूफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि खाली LHS को ही सॉल्व करके RHS लाए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन किधर से है। कोई क्वेश्चन होता है जो दोनों तरफ से बन सकता है, किसी एक तरफ से आसान होगा, किसी एक तरफ से लंबा जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो दोनों तरफ से बनने वाला क्वेश्चन है। आसान जो है RHS से LHS लाना है। tan 54 है, इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 9 लिख सकते हैं। 45 और 9 जोड़ोगे 54 आ जाएगा। tan A प्लस B का फार्मूला हम बैठाना चाहते हैं, क्योंकि आया है tan A प्लस B पर। A का मान 45 है और B का मान बोलो। चलिए फार्मूला बैठा रहे हैं, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। कोई दिक्कत? tan 45 का मान बोलो। tan 45 का मान नीचे tan 45 गुना के रूप में है, 1 से गुना होगा tan 9, तो tan 9 ही रह जाएगा। 1 से गुना होने के बाद कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए मान बैठाते हैं भाई। 1 प्लस tan 9 बट्टा 1 माइनस 1 गुना tan 9 आ गया। 1 प्लस tan 9 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan 9 डिग्री। कोई डाउट? 1 से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan को हम साइन बटा कोस में बदलते हैं, क्योंकि साइन कोस में प्रूफ करना है, इस वजह से।
तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा 10th में पढ़ के आया है, तो लिख सकते हैं sin 9 बटा cos 9, 1 माइनस यहां भी लिख सकते हैं sin 9 डिग्री बटा cos 9 डिग्री। बोलिए कोई डाउट है तो? भिन्न का जोड़ ऊपर में करेंगे, नीचे भिन्न का घटाव करेंगे। एलसीएम बोलो तो इसका एलसीएम क्या होगा? cos 9, क्योंकि यहाँ बट्टा में 1 है, 1 और cos 9 का एलसीएम cos 9 होगा। नीचे का भी एलसीएम बोलो cos 9 ही होगा। भिन्न का जोड़ घटाव टाइट होना चाहिए भाई। तो cos 9 एलसीएम ये देखो लिख दिए, एक cos 9 यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा cos 9, होगा कि नहीं होगा? एकरो में गुना होगा, इसमें भी गुना होगा? नहीं होगा। एलसीएम जब इसके पास आए तो सिर्फ और सिर्फ उतार देना है, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। कोई डाउट? नीचे समझो, cos 9 एलसीएम हो जाएगा तो cos 9 एलसीएम लिए, ये जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा cos 9 माइनस हो जाएगा sin 9। ये 1 2 3 4 4 गो है, तो जानते हैं कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो यहां जाएगा तो इसे ही कटेगा कि नहीं कटेगा? ये बात तुमको 11th में यही समझ जाना है कि यही कटेगा। 10th तक में रहता तब भेज के ऊपर तब काट के दिखाते हैं, लेकिन अब समझदारी इतना हो चुका है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो कटबे करेगा, कटेगा तो यही काट दो। बचा क्या भाई? उसको लिख देंगे cos 9 डिग्री प्लस बटा माइनस। अब तुम एलएचएस उठा के देखो तो सेम है कि नहीं? यानी आरएचएस लेकर के चलेंगे, एलएचएस आ गया तो आपका क्वेश्चन प्रूफ कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सुन लो एक बार और। tan 54 है पहला बात, जितना भी रहेगा उसको हम 45 से सोल्व करेंगे। अगर कम रहेगा, मान लो 37 रहेगा, तो 45 माइनस 8 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन के लिए समझा दे रहे हैं, 45 माइनस 8 लिखेंगे और a माइनस बी, tan a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। वहां इसमें भी 8 रहेगा। हिंट्स आपको ये भी देता है कि आप किसमें ब्रेक करें। 9 इसलिए आया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 9 था, तब जाके tan a प्लस बी का फॉर्मूला पर बैठाए। जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से बैठा सकता है, नहीं याद है तो देख के बैठाओ। सॉल्व किए, tan 45 का मान बिठाए, उसके बाद tan को साइन बटा cos लिखे 10th क्लास का फॉर्मूला से, भिन्न का जोड़ किए, भिन्न का घटाव किए, काम खत्म हो गया। कोई डाउट? लिखो, लिख लिया। अब देखो एलएचएस से आरएचएस लाना समझ लो, समझा देते हैं कैसे आएगा। सब लिखा हुआ है, उल्टा सिर्फ चलना है, तो उल्टा चलना है तो दिमाग ज्यादा लगाना है, इसीलिए हम उसको बोले कि टफ है। इसके मामले में ये तो सीधा फॉर्मूला बैठ गया। अब हम उल्टा तुमको समझाते हैं। एलएचएस ही है, आरएचएस है, इससे उलाना है। साफ साफ दिख रहा है कि tan में हमको चाहिए, tan में बदलना है, tan में बदलना है। और tan में बदलने के लिए साइन है आपका, तो साइन को tan में यदि बदलना है तो सबको मालूम होना चाहिए कि cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तबे ना tan में बदलाएगा। साइन को cos से डिवाइड करोगे तबे tan में बदलेगा। साइन बटा cos tan होता है, यानी इसको tan में बदलना है तो अपने से अंश तथा हर दोनों में cos से भाग देने पर, तो cos कितना से? तो cos 9 डिग्री से। कितना से? तब जाके sin 9 बटा cos 9 मिलके tan 9 होगा। यहां cos 9 बटा cos 9 कट के 1 होगा, यहां भी कट के 1 होगा, और ये वाला साइन जो है tan में बदला जाएगा। यानी जब यही एलएचएस है जो यहाँ वही लिखल है, यही एलएचएस है। एकरा में यदि हम cos 9 से अंश तथा हर में भाग करें अपने से जब भी कोई काम करते हैं तो क्वेश्चन को बैलेंस रखते हुए करते हैं। भाग देंगे तो साथ में अंश में दिए तो हर में भी देना होगा, या सिर्फ अंश में काम करना है तो भाग दिए तो गुना भी करना होगा, जोड़ किए तो घटाव भी करना होगा। एक दोनों करना काम पड़ता है क्योंकि बैलेंस रहे क्वेश्चन। तो अंश तथा हर में cos 9 से भाग देंगे, तो cos 9 से जब ये भाग दिया जाएगा तो इससे कट जाएगा, हो जाएगा 1, एकदम स्टेप चलते जाएगा उल्टा। इसमें जब जाएगा तो साइन बटा cos हो जाएगा, बटा में यहाँ लिखल है, इसमें जाएगा तो कट के हो जाएगा 1, इसके पास जाएगा बटा में तो दोनों में जाएगा, सब में बटाएगा, बटा इसीलिए नाम होता है कि सब में बटाएगा। इसके पास जाएगा तो हो जाएगा बटा में। यहाँ देखो साइन बटा cos tan, साइन बटा cos tan, यहां पहुंचा। अब हम किए क्या कि अपने से 1 से गुना कर सकते हैं कहीं भी। एकरा में हम 1 से गुना किए, 1 से गुना कहीं भी किया जा सकता है।
अपने से इसलिए उसमें किए ताकि tan a प्लस b के फॉर्मूला पर बैठ सके, इसलिए 1 से गुना किए। यानी अपना से दो जगह काम करना है, एक तो यहाँ कोसाइन से अंश आधार में भाग और यहाँ 1 से गुना, ताकि फॉर्मूला में बैठ सके। जो भी काम किया जा रहा है फॉर्मूला में बैठाने के लिए। तब जाके tan E1 को हम tan 45 लिखेंगे, 1 को tan 45 टेंथ में पढ़ चुका है, तब जाके पहुंचेगा यहां। और ये जो फार्मूला है tan a प्लस b पर बैठ रहा है, a के जगह 45 और b के जगह 9 करेंगे, अब 45 और 9 54 पहुंच जाएगा। यानी इधर से इधर आने में दो जगह अपने से काम करना पड़ता है। एक सबसे पहला स्टेप अंश तथा हर में कोसाइन डिग्री से डिवाइड करने पर, और दूसरा काम यहाँ tan 9 में 1 से गुना करने पर। बुझा गया का? जो समझाए समझ में आया? तो अपने से भाग गुना करना जो है क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, इसलिए हम समझा दिए। इस क्वेश्चन में हम आरएचएस से बना दिए, लेकिन हर क्वेश्चन वैसा कोई जरूरी नहीं है कि आरएचएस से बन जाएगा। मैं बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, 25% ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने से दिमाग लगाना है कि किसमें भाग करें, किसमें गुना करें, ताकि फॉर्मूला में आ जाए। तो ये सोचना है। ये सोचने के लिए आपको जब तक 2-4 क्वेश्चन न समझाएं न बताएं तब तक आप सोच नहीं सकते। तब हम स्टार्ट किए ऐसा समझा रहा, अब आपको धीरे धीरे फीलिंग आएगा कि भाई फॉर्मूला में बैठाने के लिए कहां भाग देना पड़ेगा, कहां गुना करना पड़ेगा, कहां कुछ जोड़ना है, कहां घटाना है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा।